सर, जो आज मामला है वो रकत सेवा को लेके है और स्वास्थ्य विभाग को संचेत करने को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस समाज सेवकों के द्वारा रखी गई है। जो भारतवर्ष पर ट्रस्ट बना है पब्लिक रिलेशन हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा, उसमें कई राज्यों के जो समाज सेवक हैं वो एक मंच पर आकर अपनी आहुति जो है रकत सेवा को लेके, अपनी व्यवस्थाओं को लेके, समाज की व्यवस्थाओं को, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको लेके प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और प्रशासन का प्रतिदिन सहयोग कर रहे हैं। जैसे कोविड आया तो प्रत्येक समाज सेवकों ने कमान संभाली, प्रत्येक जिले में उन्होंने अपनी सेवाएं भेंट की। उसी प्रकार जैसे अभी डेंगू है वो पीक पे है। अपने सिरसा जिले की बात करें हरियाणा में तो 500 से 600 केस सामने आए हुए हैं और एक जो चर्चाएं चल रही है प्लेटनेट्स की जो एसटीपी कंपोनेंट मशीन है वो सिरसा में सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है। और प्रतिदिन जो है समाज सेवकों के पास जो कॉल आते हैं उनकी सेवाएं जो है वो है कि वो रक्तदाता दे सकते हैं या खुद पहुंचकर रक्तदान कर सकते हैं। पर अभी जो हाल में समस्याएं आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एसडीपी प्लेटनेट मशीन नहीं है तो करके जो कंपोनेंट है वो बड़ी देरी से मिल रहे हैं। कम से कम 8 से 10 घंटे वेटिंग चल रही है। उसको लेके हमने कई बार स्वास्थ्य विभाग को संचेत किया है, सीएमओ साहब को किया है, उपायुक्त महोदय को संचेत किया है कि आप जल्दी से यहाँ एसडीपी जो मशीन है वो स्थापित करवाने का काम करें। पर उसका जो लाइसेंस है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। उसको लेके हमने 1 महीने पहले भी मिले या जब भी हम मिलते हैं, 1 महीने पहले का आप देख सकते हो, उपायुक्त महोदय जी ने खुद कहा कि 10 या 15 दिन में वो है जो अपनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पर अभी तक सुनने का प्रतिदिन जो है वो हफ्ता 10 दिन इसी पे लगाया जा रहा है। तो इसको लेकर आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम? इसको लेके सर हम बार बार जो ज्ञापन प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। अभी भी हमने सीएमओ साहब को, उपायुक्त महोदय जी को ज्ञापन देना है। इसके बाद अगर फिर भी वो नहीं जागे तो प्रतिदिन एक गांव से, एक जो पंचायत है, क्लब है, जितने एनजीओ ट्रस्ट बने हुए वो प्रतिदिन एक गांव प्रतिदिन पहुंचेगा और ज्ञापन भेंट करके इनको संचेत करने का काम करेगा। तो डेंगू के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है? डेंगू के अंदर सर प्रतिदिन जो रिक्वायरमेंट है वो 15 से 20 इमरजेंसी जो केस हैं वो अलग अलग गांवों से आ रहे हैं और उनकी पूर्ति के लिए जो समाज सेवक है जो रकत सेवा करते हैं वो इतना ही कर सकते हैं कि प्रतिदिन रकतदाता हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। पर जो मशीन है उसकी कहीं ना कहीं जो पूर्ति है वो विभाग ही इसकी पूर्ति कर सकता है। समाज सेवक तो जो ब्लड की मशीन, जो इंसान है मानवता का, वो अपना परिचय दे रहा है बार बार कि जब भी ज़रूरत होती है आप एक कॉल मानो तो हर गांव से एक एक साथी निकलता है तो 15-20 साथी उसी ब्लड ग्रुप के यहाँ सिरसा पहुँच जाते हैं। कम से कम 80-80 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर से सेवक आ रहे हैं। पर जो सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, पेच जो फंसा हुआ है वो एसडीपी मशीन को लेके है। उसको पता नहीं होता ये एमबीबीएस है या कोई एएमएस है, तो वो बच्चा एक वर्मा हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया तो प्लेटनेट के लिए शिव शक्ति ब्लड बैंक में भेज दिया तो वो दे नहीं सकते एट ए टाइम ना, तो वो कर सकता है इधर उधर, मतलब भाग दौड़ नहीं कर सकता। मरीज को बचाने की कोशिश में रहते हैं परिवार वाले और डॉक्टर कहते हैं भी ले क्या, और वो ब्लड देते नहीं। तो ऐसी समस्या मतलब एट ए टाइम खड़ी हो जाती है ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम कहाँ से इसको रेफर करें, कौन से एमबीबीएस के पास जाए, उतने उनकी जेब में पैसे नहीं होते हैं। अगर एसटीपी मंगवाए तो 11,000 रुपये एक एसटीपी के लगते हैं। तो इसमें ये कई समस्याएं हो जाती है। तो इसका मतलब इस एसटीपी मशीन सरकारी हॉस्पिटल में होने से फ़ायदा हो जाएगा और गरीब आदमी जो कहाँ से अफोर्ड करेगा 11,000 रुपये? मशीन तो मतलब यहाँ आई है, वो लाइसेंस का ही है ना, वो लाइसेंस वगैरह। और पिछले 1 साल से मतलब जो मशीन आई हुई है उसको स्थापित नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात देखो कि यहाँ पे स्थापित नहीं कर रहे, उसमें क्या इनको लाइसेंस करने में दिक्कतें आ रही है। अगर ये करें तो कितने जो ब्लड कैंप लगाए जाते हैं उससे, जब हम रक्तदान शिविर लगाते हैं, आयोजन करते हैं तो उनसे कंपोनेंट प्राप्त कर सकते हैं। एक यूनिट से 3 जो है वो जिंदगियां बचाई जा सकती है। पर यहाँ मात्र ऑल ब्लड ही उपलब्ध है। तो उसको लेके प्रशासन को जागना पड़ेगा ताकि और ज़्यादा बेहतर जो जिंदगियां, जैसे किडनी का पेशेंट है, कैंसर का जो पेशेंट है, या मानो आम जो अभी डेंगू का जो कहर चल रहा है उसको लेके लगातार जो संघर्ष हो रहा है, वो कंपोनेंट ही एकमात्र इसका बचाव है।
सिरसा में शिव शक्ति है, रेड क्रॉस और सरकारी अस्पताल में है, तो वो कैंप लगाते हैं, वो ब्लड आ जाता है, उसके बावजूद भी 15-20 केस आप बता रहे होते हैं। ये समाज का एक सोचने वाला विषय है कि अगर हम थैलीसीमिया नाम पे अगर हम बार बार कैंप का आयोजन कर रहे हैं, या अभी जो कंपोनेंट मशीन है वो या तो सिरसा डेरे के पास है या शिव शक्ति के पास बताई जा रही है, तो जब भी कैंप लगता है तो हम तो समाज सेवकों से यही अपील करेंगे कि अगर उनके गांव में, उनके इलाके में 50 यूनिट का अगर जो रक्तदान शिविर लगता है उसमें से वो 5 यूनिट का वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उस हॉस्पिटल से, उस ब्लड बैंक से मांग करे, ताकि अगर कोई ज़रूरतमंद परिवार भी कहीं भर्ती हुआ है और उसको ज़रूरत है तो आने वाले समय में उसको निःशुल्क जो है वो ब्लड उपलब्ध कराया जाए। और जो बार बार प्रक्रिया है समाज सेवकों के द्वारा कि रक्तवीरों को जगाया जाए, समाज को जगाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं एक चेन वो ब्लड बैंक खुद भी है। जितनी एक पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की भी जरूरत भी रहती है। हमारे 2 दिन प्लांट अंडर प्रोसेस हैं, उन्होंने भी काम नहीं करना, आपकी संस्था उसके ऊपर भी कुछ करेगी? बिल्कुल सर, जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेवा को लेके, स्वास्थ्य की जितनी सेवाएं हैं, जैसे एक्सीडेंट होता है तो प्रत्येक गांव जहां भी सड़क हादसा होता है वहां एम्बुलेंस के साथ साथ जो सेवादार हैं वो उससे पहले पहुंच के वहां सेवा देने का काम कर रहे हैं। जहां मेडिसिन की बात थी तो आपने कोविड में देखा कि कितने जो निजी अपने जेब खर्च से उन्होंने जो कोरोना की मुफ्त दवाइयां हैं वो भेंट करने का काम किया। तो अलग अलग गांव से जितने समाज सेवी है वो कोई पर्यावरण में रुचि रखते हैं, कोई गौ सेवा में अपनी रुचियां दिखाते हैं, पर समाज के प्रति जो भलाई के कदम है वो तभी आगे बढ़ पाते हैं जब प्रशासन उनको सहयोग देता है।